नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। आज के दिन बड़ा खास है क्योंकि आज 15 सितंबर है। आज दूरदर्शन का स्थापना दिवस भी है। तो तमाम दर्शकों को बधाई दूरदर्शन के इस सफर के लिए जो कि लगातार जारी है। और आज जब हम बात करते हैं इस कार्यक्रम की यानी टोटल हेल्थ की, तो आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं हेड एंड नेक कैंसर, हिंदी में हम उसे समझते हैं मुंह और गले के कैंसर से। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े ये बताते हैं कि मुंह और गले के जो कैंसर हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा हो रहा है, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में ये आंकड़े कम होंगे, यानी इसके मामले कम होंगे। कैसे कम होंगे? ये सिर्फ जागरूकता और जानकारी से कम हो सकते हैं। और जागरूकता और जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि हम विशेषज्ञों से समझें कि आखिर क्या कारण है इस कैंसर का, यानी मुंह और गले के कैंसर का। क्योंकि कैंसर का नाम आते ही जब भी डॉक्टर किसी को भी बताते हैं कि आपको कैंसर है, तो उसके बाद डर और आशंका का माहौल आ जाता है। लेकिन सिर्फ जानकारी ही हमें बताती है कि किस प्रकार इससे लड़ा जा सकता है। जी हाँ, जानकारी ज़रूरी है ये जानने के लिए कि कौन से लक्षण होते हैं कैंसर के, जिससे जल्द ही उसकी पहचान हो और उसी तरह से प्रारंभिक अवस्था में ही उसका इलाज शुरू किया जा सके। क्योंकि तंबाकू को इसका एक मुख्य कारण माना जाता है, इसलिए तंबाकू से बचाव भी ज़रूरी है। किस तरह के उपाय हो सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं मुंह और गले का कैंसर होने के, ये तमाम बातें होंगी आज हमारे कार्यक्रम में। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले लेते हैं थोड़ी सी जानकारी इस विषय के बारे में। कैंसर एक गंभीर रोग है जिसका हर रूप खतरनाक है, जिससे ग्रस्त होने पर दवाओं व इलाज का खर्च, घर वालों की चिंता और रोगी की जिंदगी को लेकर कई प्रश्न उठने लगते हैं। वैसे तो कैंसर का कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन अगर बात करें मुंह व गले के कैंसर की, तो विशेषज्ञों के अनुसार मुंह और गले के कैंसर से ग्रस्त कुल रोगियों में से अधिकतर वो लोग हैं जो तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करते हैं। ऐसे में यदि तंबाकू का सेवन न किया जाए तो मुंह और गले के कैंसर का खतरा कम हो सकता है और इससे बचाव किया जा सकता है। ये कैंसर अक्सर मुंह के अंदर, गाल की अंदरूनी सतह, जीभ या गले में हो सकता है। कैंसर के मामलों में सबसे बड़ी समस्या है प्रारंभिक स्थिति में बीमारी की पहचान न हो पाना, रोगी द्वारा लक्षणों को लेकर लापरवाही और इलाज में देर करना, जिससे इलाज में जटिलताएं बढ़ जाती हैं और रोगी की जिंदगी को खतरा भी। जरूरी है कि मुंह और गले के कैंसर से बचाव किया जाए और यदि कैंसर के लक्षण उत्पन्न हो जाएं, तो बिना लापरवाही किए तुरंत इलाज करवाया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। मजरू सुल्तानपुरी कहते हैं, मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। अगर किसी का साथ जिंदगी में इस तरह मिल जाए तो फिर जिंदगी बदल जाती है, और किसी व्यक्ति को अगर जानकारी मिल जाए तो फिर उसकी जिंदगी किस तरह बदलती है, आज हम जरा बदलने की कोशिश करते हैं। अपनी जिंदगी को थोड़ा सा अंधेरे को हटाने की कोशिश करते हैं विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान के जरिए। जी हाँ, इस विषय पर जानकारी देने के लिए जाने माने खास विशेषज्ञों का पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर पीके जुल्का, प्रोफेसर एंड हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से, डॉक्टर हरित के चतुर्वेदी, चेयरमैन मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, और स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर जे.सी. निगम। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जुल्का, हम आपसे ये समझने की कोशिश करें कि मुंह और गले के कैंसर की जब बात आती है तो क्या हालात क्या हैं अगर हम बाकी तमाम कैंसर्स के मुकाबले देखें? हाँ, देखिए हमारे देश में अब 11 लाख न्यू कैंसर केसेस होते हैं जो एवरी ईयर। तो अभी उन 11 लाख में से 30 से 40% मतलब परसेंटेज जो है टोबैको रिलेटेड कैंसर्स है, तंबाकू से रिलेटेड कैंसर्स। अब सारे अगर कैंसर लेते हैं उसमें से 30% कैंसर हेड एंड नेक कैंसर है। हेड एंड नेक कैंसर मतलब मुंह और गले का कैंसर। वो क्यों होता है? तंबाकू से रिलेटेड है। तंबाकू सिर्फ ये नहीं कि स्मोकिंग है, बीड़ी सिगरेट, लेकिन जर्दा मुंह में रखना, तंबाकू का सेवन करना, जिसे हम स्मोकलेस टोबैको कहते हैं। जी,
डॉक्टर चतुर्वेदी, आंकड़े ये कहते हैं कि तकरीबन 80 से 85% मामले, अगर मुंह और गले के कैंसर की बात की जाए, तो इसमें कारण तंबाकू होता है। क्या लोगों के अंदर, आप जो पेशेंट्स आते हैं या और दूसरे लोगों से आप मिलते हैं, क्या आप देखते हैं कि जो जानकारी का स्तर है या ये डर है कि मैं अगर तंबाकू खाऊंगा या स्मोक करूंगा तो मुझे कैंसर हो जाएगा, क्या इस तरह की स्थिति अभी आई है? आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है। मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे भी 25 साल हो गए इस क्षेत्र में। मुझे लगता है कि जो हम पहले देखते थे और आज देखते हैं, कम से कम नेक्स्ट जनरेशन ज़्यादा अवेयर हो रही है। स्कूल्स में इसके बारे में चर्चा होती है, कैंपेन्स होती हैं, एडवर्टीजमेंट पूरा बैन हो चुका है। टोबैको इज़ कम्प्लीटली बैंड। कहीं आप कुछ, पहले विल्स क्रिकेट होता था, अब वो सब कोई चीज़ तरह की देख ही नहीं सकते आप। सो कहने का मतलब ये है कि अवेयरनेस है, लॉज हैं, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है। टोबैको, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्मोकलेस टोबैको वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारे समाज में। वेस्ट में बहुत कम है, 15% है, हमारे यहाँ 80% है, क्योंकि वो मुंह में रख के घूम रहे हैं, पता नहीं किसी को कि यूज़ कर रहे हैं टोबैको। और एक बार एडिक्शन हो गया तो वो बेचारा विक्टिम हो जाता है। ही इज़ नो मोर यूजिंग एज एन, ही इज़ अ विक्टिम। वो एडिक्शन है और चला जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से अब एंड गेम ऑफ टोबैको शुरू हो गया है। एंड जितनी अवेयरनेस, जितनी सोसाइटीज़ बन चुकी हैं, जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अगेंस्ट टोबैको, अगले 10-15 साल में आप वैसे ही देखो, जो मेजर कंपनीज हैं उनका अच्छा बिजनेस चंक अब नॉन टोबैको हो गया है जी। तो पीपल आर रियलाइजिंग कि इट्स शिफ्टिंग एंड इट इज। लेकिन डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर जुल्का, ये जो वेस्ट में देखा गया, एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा कि वेस्ट में टोबैको रिलेटेड कैंसर्स आर कमिंग डाउन, मतलब वो नीचे आ रहे हैं क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा है। यहाँ पर उतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अवेयरनेस पहले से बढ़ रही है। लेकिन डॉक्टर जुल्का, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो नुकसान अभी तक हो गया, अभी अवेयरनेस की शुरुआत हुई है, लेकिन वो लोग या वो बच्चे या एडोलेसेंट्स कहा जाए जिन्होंने कॉलेज के डेज में शुरू किया तंबाकू लेना या धूम्रपान करना, उनको खतरा कितना मानते हैं और उसके हिसाब से क्या स्थिति मानते हैं? देखिए, अगर आपने पहले 20 साल सिगरेट पिया और अब आप छोड़ देते हैं तो आपको नॉर्मल के हिसाब से, मतलब जो आदमी जिसने कभी नहीं पिया, उससे ज़्यादा इंसिडेंस होगा कैंसर होने का, उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया है तो वो पहले से कम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैंसर के अलावा जो सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, ये सब चीज़ें बहुत रैम्पेंट है हमारे समाज में, बिकॉज मसाला लेते हैं लोग, तो ये भी एक बहुत ही बिग हेल्थ प्रॉब्लम है इस समय। जी, इस पर भी ज़रा फिर से लौटेंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा आप दोनों ने कहा है और डॉक्टर चतुर्वेदी का कहना है कि वो काफ़ी आशावादी हैं, तो इस तरह से चीज़ें, जो तंबाकू का प्रयोग है दुनिया भर में कम हो रहा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ हुक्का पानी बंद करने का कुछ और मतलब लगाया जाता है। तो हुक्का लोगों को बंद कर देना चाहिए, पानी तो आना चाहिए। ये इसके बारे में मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि ये हुक्का पार्लर्स जो खुल रहे हैं, ये फैशन बन गया। तो हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट उसको कम कर रहा है। आप ये देखिए कि हम वेस्ट की गंदी चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट में वो लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि हुक्के से भी कैंसर होता है। ये लोगों को बताना ज़रूरी है। हुक्का पार्लर्स भी खुलते हैं और हुक्का बार गाने भी बनते हैं। डॉक्टर निगम, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, अमूमन जब किसी भी व्यक्ति को मुंह और गले का कैंसर होता है, मेजॉरिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा असर उनकी आवाज़ पर पड़ता होगा। बहुत से लोग आवाज़ खो देते होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि कैंसर पेशेंट जब जाता है इलाज के लिए तो उसको डर रहता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, और वो डर ये रहता है कि बहुत से लोग ऐसा है कि सोचते हैं ना कराएं, क्या है, कोई पेन बहुत ज़्यादा तो होता नहीं, तो वो भागने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग, ये टीम वर्क है, तो डॉक्टर्स रिफ़र करते हैं कि इनकी काउंसलिंग करो, इनको प्रिपेयर करो बिफोर दे गो फॉर सर्जरी। तो थोड़ी सी प्री काउंसलिंग करके उनको तैयार करते हैं। दूसरी चीज़ जो है सबसे बड़ी ये आती है कि सर्जरी हो गई, सब कुछ हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, उनको जो बोलने का वो है, कम्युनिकेशन है, वो उनकी स्किल्स ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि अगर लैरिंग्स का वो किया तो लैरिंग्स रिमूव हो गया, अगर टंग में माउथ कैंसर है तो टंग का अगर रिमूवल हुआ तो वो कम हो गया। इसलिए स्पीच या किसी बात को कह सकना या स्पीच का इस्तेमाल करना, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सर्जरी के बाद, नहीं तो वो आदमी समाज से कट जाता है। जी, और आपने कहा कि डर बहुत रहता है लोगों को। डर रहता है उनको। हम इस पर भी लौटेंगे, उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, आमिर हैं हैदराबाद से टेलीफोन लाइन पर। आमिर साहब, आपका बहुत स्वागत, पूछें सवाल। मेरी मम्मी गुटखा खाती थी, उनका पहले मुंह बंद हो चुका था, फिर थोड़ा थोड़ा खुलता है, फिर फुल वो क्या नाम, गुटखा खाना छोड़ दी। जी,
फिर उसके बाद एक गुल का पाउडर होता है, गुल, मूसा का गुल, हाँ, तो वो मारती है, उनको मना करता हूँ फिर भी वो मारती है। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, गंभीर प्रॉब्लम है जी जी। देखिए, गुटखा और गुल कोई खास अंतर नहीं है, वो एडिक्शन इज कंटिन्यूइंग। तंबाकू दोनों में ही है जी, दोनों में तंबाकू है, दोनों में हानिकारक तत्व हैं। तो इसमें आवश्यक बात यह है कि मम्मी जो है आपकी, वो विक्टिम है उस एडिक्शन का, तो पूरे घर को मिलके उनके साथ बैठ के एक स्ट्रैटेजी के साथ उनको इसे डी एडिक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आप देखिए हैदराबाद में जरूर, जैसे दिल्ली में भी, सारे देश में डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वहाँ जाके एक हेल्प लेके उसको निकलना। सबसे बड़ी समस्या क्या है, मुंह नहीं खुल रहा है, अंदर कैंसर बनेगा, दिखता नहीं जब तक वो और एडवांस ना हो जाए। तो इट्स अ डबल एजेड, डबल नुकसान हो रहा है। इसलिए गुटखे से मैं जरूर चाहूंगा लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवगत कराना कि ये सबसे खतरनाक चीज है जो नॉन टोबैको के नाम पे चल रही है। एक्चुअली ये जो स्मोकलेस टोबैको है, जैसे गुटखा इन्होंने कहा, इससे सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है और मुंह बंद हो जाता है एकदम, तो हमें अंदर से पता ही नहीं चलता कि वेदर कैंसर है या नहीं है, तो देखना मुश्किल हो जाता है। तो मुंह खोल के डॉक्टर जुल्का एक बात ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन कहते हैं हम इसको, जैसे कि सफेद पैच हो जाए, ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, और रेड पैच हो जाए उसको एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। तो ये सारे प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है जो कि कैंसर हो सकते हैं, कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। जी डॉक्टर जुल्का, एक बात बताइए, बहुत से लोगों के मन में ये बात भी रहती है कि तंबाकू का इस्तेमाल तो हम वर्षों से करते रहे, हमने, हमारे पिताजी ने भी किया, वो तो बड़े स्वस्थ रहे, 80 वर्ष तक उन्हें कुछ नहीं हुआ, और बाकी लोगों को भी देखिए, उनको भी कुछ नहीं होता है। कोई कहता है कि हुक्का अच्छा है, कोई कहता है कि बीड़ी अच्छी है क्योंकि उसमें कागज़ नहीं होता, कोई कहता है सिगरेट अच्छी है। तो ज़रा बता दीजिए लोगों को, एक बार ज़रा पता चल जाए। ये हम बताना चाहेंगे कि सिगरेट, बीड़ी, हुक्का और स्मोकलेस टोबैको जैसे गुटखा, जर्दा, खैनी, ये सब हानिकारक है। ये सब से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए इनमें से कोई अच्छा है कोई बुरा है, सभी बुरे हैं, मतलब सभी से कैंसर होने की संभावना रहती है। डॉक्टर चतुर्वेदी, एक बात हम आपसे यहाँ ये जानना चाहते थे, दुनिया भर में जो, जैसा आपने बताया कि तंबाकू का सेवन अब कम हो रहा है, डाउन ट्रेंड उसमें शुरू हो गया है, कुछ ऐसे मुल्क भी होंगे जहाँ बाकियों से तुलना में तंबाकू का सेवन कम होता होगा। क्या कैंसर के मामले वहाँ कुछ कम होते हैं? बहुत ज़्यादा। देखिए, जब आज इंसिडेंस कम, कंजम्पशन कम होगा तो 15-20 साल में उसका इफेक्ट दिखाई देगा स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि उतना समय लगता है कैंसर बनने में। इसीलिए लोग रिलेट नहीं कर पाते। जैसे आप कह रहे थे ना कि हमारे दादा परदादा तो तंबाकू खाते रहे, स्वस्थ रहे। दादा परदादा जब तंबाकू खाते, देखिए जाना सबको है, ठीक है, जो तंबाकू खाता है उसका प्रूवन है कि 7 से 8 साल उसके एवरेज लाइफ कम हो जाती है कंपेयर टू नॉन टोबैको यूजर इन द सेम सेगमेंट।